हम होम मेकर्स में से काफ़ी लोगों का मानना है कि घर से बाहर जाकर अर्निंग करके ही घर चलाया जा सकता है। आउटसाइड वुमेन होकर ही घर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। लोग वर्किंग होते हुए भी अच्छी अर्निंग के बाद भी घर को सही से नहीं संभाल पाते हैं। वहीं पर नॉर्मल गृहिणी घर परिवार, घर के कामों को, बच्चों को, घर के सदस्यों को, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स को शेयर करूंगी जिनके साथ मैं काम करके उन्हें फॉलो करके अपने काम को आसान बना पाती हूँ। नई सुबह के साथ हम अपने दिन की शुरुआत के लिए एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लें, जिससे कि मॉर्निंग में उठते ही हम लोगों को काम की इतनी ज़्यादा प्रेशर ना हो कि हम थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए ना निकाल। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को ये जो डिटॉक्स वाटर है, मैं रात में ही इसको प्रिपेयर करके रख देती हूँ, वो दे दूँगी। और बच्चे के लंच की सबसे पहले तैयारी कर दूँगी यहाँ पर। तो आज मैं उत्पम देने वाली हूँ लंच में, तो मैं सूजी को भिगो दूँगी। इसमें मैंने दही नहीं डाला है, मैंने मलाई डाला है। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, मेरे घर में सभी को अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखिएगा। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन सभी को मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। प्याज को चॉप कर लिया था। अब यहाँ पर शिमला मिर्च को भी बिल्कुल महीन चॉप कर लेंगे और बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही काम आसान बना देता है। इस तरह के जो टूल्स होते हैं ना किचन में, फटाफट सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स है सारा कुछ ऐड कर देंगे उसमें। अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैं ऑर्गेनो रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा नमक, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और इसे ढक के रख दूँगी। आप देख लीजिए जैसा आपको बैटर चाहिए उस तरह से बना लीजिए। और यहाँ पर मैंने बैटर बना के रख दिया था, थोड़ी देर फूलने में टाइम लग। मैं अपने लिए भी डिटॉक्स वाटर निकाल लूँगी और थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर देती हूँ, 5-10 मिनट जो भी मिलता है। यहाँ पर विंडो पर मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर बाहर का जो व्यू होता है उसे देखती हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम था और मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा साउंड आता है, चिड़ियाँ चहकती हैं, बहुत ही कानों को बहुत ही अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है काम का कि हम छत पर नहीं जा पाते हैं, तो हम यहाँ पर विंडो पर ही बैठ के अपना जो जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ उसे इस तरह एंजॉय करती हूँ। ये वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बैटर अच्छे से फूल गया था, 1-1.5 घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था। अब यहाँ पर हम तवे पे डाल देंगे बैटर को। जितना आपको थिक चाहिए आप उस हिसाब से इसको मोटा पतला कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा देसी घी और इसे हम ढक देंगे। ढकने से बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। ये ऊपर से कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है, तो ये अच्छे से पक गया है। इसे उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि लंच में देना है ना, तो काफ़ी अच्छा जो खरा खरा होता है ना, धीमी गैस पे जो सेकते हैं वैसा ही सेकना रहेगा, क्योंकि फिर लंच में फिर वो चिपक जाता है आपस में। इसे अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे। और सेकने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ा सा हवा लग गया है, ठंडा हो गया है। इसके बाद हम लंच में पैक करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही लंच में पैक कर देंगे ना तो थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता है खाने में। यहाँ पर लंच बना दिया था और बच्चे को स्कूल भेज दिया है। अब जितने भी काम हैं उन्हें शुरू करेंगे। सभी ऑफिस चले गए हैं। अभी एक दिन पहले ही हम घर से वापस आए हैं, नाइट में ही आए थे। तो बेडरूम की बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया था, दूसरे वाले रूम की बेडशीट चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों को सुलाना भी रहता है। अब आज जितने काम हैं एक्स्ट्रा, उन सारे कामों को मैं करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। इस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और बेटी को मैं यहाँ सुला दूँगी। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने सारे कामों को कर लूँगी, क्योंकि अगर वो उठ गई ना तो सारे काम ऐसे ही रह जाएंगे।
यहाँ पर जितनी भी पैकिंग है उन सबको मैं निकाल लूँगी, सारा कुछ सामान सही से लगा दूँगी। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं इसी तरह से जो पैकिंग है उसे करती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ तो कुछ इस तरह से ही सामान लगा के लाती हूँ जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे कपड़ों को मेरे पास टाइम था, घर में शादी थी तो टाइम था, काफ़ी टाइम के लिए रुके थे, तो मैंने सारे कपड़ों को वॉश तो वहीं पर कर लिया था लेकिन प्रेस नहीं हुए थे। तो इन सारे कपड़ों को मैं अलग रख दूँगी प्रेस करने के लिए। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, इनमें आप अगर अपने जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उनको रखते हैं तो वो एज़ इट इज़ ही रहते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी जो मैं ट्रैवलिंग में यूज करती हूँ, ये इस तरह का जो बैग है उसमें बेटी के डायपर्स और जितने भी ये सैनिटरी पैड है ना, मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम ढूंढते रह जाते हैं और चीज़ें नीचे दब जाती हैं, नहीं मिलती हैं। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज करिए जिससे कि काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं ना तो काफ़ी सारा सामान हो जाता है और हम भी भूल जाते हैं कि कहाँ हमने क्या रखा हुआ है। और इस तरह से मैं अपनी बेटी का जो मेकअप बॉक्स कहेंगे, क्या कहेंगे आप देख लीजिए, इस तरह से उसके जो सामान है मैं इनको बिल्कुल ही अलग रखती हूँ, मिक्स नहीं करती हूँ। क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको मैं बिल्कुल हैंडी रखती हूँ, ज़रूरत पड़ता है यूज़ किया और फिर वैसे ही रख दिया। यहाँ पर मैं मेकअप का जो सामान है, ज्वेलरी है, उन सभी चीज़ों को एक अलग ही बैग में रखती हूँ क्योंकि इनको थोड़ा सा सेफ्टी से रखना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी सारे सामान को। और जो इस तरह के बैग होते हैं ना, ये मैंने बेटी के सामान रखने के लिए लिया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और मल्टीपर्पज़ यूज़ है। यहाँ पर मैं दिखा रही थी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैं इयररिंग्स जो ले जाती हूँ ट्रैवलिंग में। मैं होम टाउन गई थी, मेरे यहाँ घर में शादी थी, तो जो नेकलेस होते हैं इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैं उन्हीं में ले जाती हूँ जितना यूज़ होता है, और एज़ इट इज़ ही रखे रहते हैं, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं होती है। यहाँ पर जो पिन्स हैं और जो साड़ी पिन है, सेफ्टी पिन है, उन सभी के बॉक्स अलग हैं जिससे कि हमें अच्छे से विजिबल होता है कि किस सामान को हमें कब यूज करना है। ये कुछ हेयर एसेसरीज़ हैं जिन्हें मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही सुंदर हैं। और ये चीज़ें अगर आप अपनी आँखों के सामने रखते हैं ना तो पार्टी में अच्छे से यूज हो पाती हैं अलग अलग फंक्शन में, वरना कभी कभार हम चीज़ें ले जाते हैं और रखी रह जाती हैं। यहाँ कुछ ये हेयर एसेसरीज़ हैं, ये मैंने जो आर्टिफिशियल जो हेयर हैं वो लिए हुए थे, अभी तक यूज़ तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ। और ये जो बैंगल्स हैं ये मैंने न्यू परचेज़ किए हैं, पोलिकी के हैं, बहुत ही सुंदर हैं, गोल्ड टच में। और ये मेरे पर्ल के कुछ बैंगल्स हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो मैं इन्हें भी कुछ इस तरह से रखती हूँ जिससे कि काफ़ी पार्टी वार्टी में यूज हो जाते हैं। और आप इस तरह के जो चूड़ा होता है ना उसे ज़रूर पार्टी में ले जाइए, क्योंकि कई सारी चूड़ियों की मैचिंग मिलाने का झंझट नहीं रहता है। चूड़ा पहनिए, ये सभी पर चलता है। और यहाँ पर जितने भी मेकअप का सामान है मैं लिपस्टिक अलग पाउच में रखती हूँ, फाउंडेशन वगैरह अलग पाउच में, और यहाँ पर बेटी की जो भी थोड़ी बहुत पार्टी वेयर एसेसरीज़ हैं उनको मैं अलग बैग में रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने स्ट्रेटनर को कुछ इस तरह से एक बैग में रखा हुआ है जो ईज़िली बहुत ही ज़रा सी जगह में आ जाता है और काफ़ी सेफ़ भी रहता है। वायर इसका बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलता है, वरना बैग में इधर उधर इसका वायर रिमूव करता रहता है, ईज़िली आ जाता है। इस तरह के बैग में मैंने रख रखा है। और सारे सामान को जैसे मैं स्टोर करके रखती हूँ ऑर्गेनाइज़र में वैसे स्टोर करके रख दूँगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपको पैकिंग करनी है, उठाया और बैग में रख लिया, अभी जब वापस घर में आओ तो सारा सामान उठाओ और जहाँ भी आपने स्टोर करना है उसको वैसे ही स्टोर कर दो। बहुत ही आसान रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कुछ इस तरह की जो टेक्निक है उन्हें यूज करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको अपना आई पैलेट दिखा रही थी, मैं 2 तरह के रखती हूँ। ये छोटा वाला है, ये मैं ट्रैवलिंग में यूज करती हूँ, और ये बड़ा वाला जो है वो घर में जो भी फंक्शन वंक्शन होते हैं उनमें सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और थोड़ा बहुत जो गंदा है वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस बहाने थोड़ी सी सफाई भी हो जाती है। और इस तरह के जो
आइसक्रीम वाला बॉक्स है ना, कॉइन्स के लिए आप इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्स ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि आसान रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कभी किसी को कॉइन्स देना रहता है, कभी इधर उधर रखे होते हैं, बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। सारे कपड़ों को मैंने उनकी जगह पर रख दिया है। बिल्कुल भी फैला हुआ अलमीरा नहीं लग रहा है, जैसे मैंने सेट किया था एज़ इट इज़ ही है। यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े भी मैं सेट कर दूँगी। मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे कपड़े एक साथ आ जाते हैं और उनको भी मॉर्निंग में दिखता है कि कौन सा यूज़ किया है और मैंने कौन सा यूज़ नहीं किया है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को यूज कर लेते हैं। और सारे काम को करने के बाद बहुत ही गंदा हो गया था। 8-10 दिन के लिए घर बंद था, तो छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है उसे मैं कर दूँगी। और जो मनी प्लांट है मैं उसका पानी चेंज कर दूँगी। जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनको मैंने सबको पानी दे दिया था अच्छे से। थोड़े बहुत सूख रहे थे तो उनकी जो पत्तियाँ लीव्स होती हैं ना, उनको निकाल दिया था। पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। और अगर कहीं जाते हैं ना, तो हमारे जो डेली के काम हैं उनके साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाते हैं और जिनके साथ बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर, बेटी सो रही है तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपने सारे कामों को ख़त्म करने की सोच रही हूँ। झाड़ू लग गई थी और ये घर से ढेर सारी सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, जिसमें मिर्च भी है, उसे मैंने धुल के सुखा दिया था। ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने लंच बना दिया था, सिर्फ राइस बनने के लिए रह गए थे। मैं उन्हें बना दूंगी क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है और बेटे को भी स्कूल से लाना है, वो भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर गरम गरम राइस और दाल सब्जी रहेगा लंच में आज। पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मॉप से मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि छोटा घर है और थोड़ी इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है। बेटी मेरी उठ गई थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसे बिजी कर दिया है और थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं उन्हें कर लेंगे। सारे काम को करने के बाद लंच कर लिया था हमने और उसके बाद ये इवनिंग का ब्लॉग है। जितनी भी मैं सब्जियाँ लाई थी उन्हें अच्छे से स्टोर करके रख देंगे क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनमें सब्जियां फ्रेश रहती हैं। सारी सब्जियों को हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे और फ्रिज बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं लग रहा था क्योंकि आपको जिस सब्ज़ी को बनाना है वो बॉक्स निकाला और यूज किया और वैसे ही रख दिया। फ्रिज भी साफ़ रहता है क्योंकि बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम धुल के नहीं रख सकते हैं, ख़राब हो जाएंगी। हम जब घर से आते हैं तो कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा सामान आ ही जाता है साथ में। इन सभी को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है क्योंकि इतनी दूर से लाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएंगी। सारी सब्जियों को हम फ्रिज में लगा देंगे। बच्चों को पार्क से ले आए थे, हमारी भी इवनिंग वॉक हो गई है और जो मॉर्निंग में आजकल मैं डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ उसे बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने गाजर लिया है और खीरा लिया है और चुकंदर है, नींबू है। इन सभी को महीन चॉप कर लेंगे। जैसे आप डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से चॉप करके डालती हूँ। इनका अच्छे से जो रस है ना वो निकल जाता है। सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखता है और वेट लॉस करने में भी मदद करता है। काफ़ी टाइम से मैं इसे ले रही हूँ और थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा वेट लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं वर्क करता है वेट लॉस में। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बहुत इजी है इसे बनाना। पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप पी नहीं सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ट्राई करके देख सकते हैं आप। इवनिंग में बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा केक बनाइए, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ आज केक की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है मेज़रमेंट के लिए। उसमें मैंने रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध लिया है और आधे कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है
और मैंने वनीला एसेंस डाला है 1 चम्मच, और 1 कप मैंने पूरा डाला है शुगर का, और 1 कप मैंने डाली है विनेगर का, और 2 कप मैंने यहाँ पर मैदे का यूज किया हुआ है। और यहाँ पर जो मेन जो इसमें सीक्रेट है ना, मैं डालती हूँ मिल्क पाउडर है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं बच्चों के लिए कपकेक बनाती रहती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप मैदे की जगह आटे का भी यूज कर सकते हैं, फ्लेवर सेम ही आता है। मैं आज मैदे का यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सोडा लिया है, और 1 चम्मच पूरा भर के यहाँ पर हम बेकिंग सोडे का यूज करेंगे। और इसको डालने के बाद बहुत मतलब तेज़ी से नहीं मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है इसको। बहुत ही ज़्यादा मिक्स कर देंगे ना तो इसके जो बबल्स हैं वो चले जाएंगे और केक हमारा फूलेगा नहीं। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और आप बैटर देख लें, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और जो केक की टिन है उसको हम तैयार कर लेंगे। बटर पेपर मेरे पास नहीं था, तो मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा रिफाइंड डालती हूँ और थोड़ा सा मैदा डाल के बस अच्छे से पूरे में इसको स्प्रेड कर देती हूँ, जिससे कि केक बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, केक बिल्कुल भी नहीं चिपका था, ईज़िली निकल जाता है। माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट करने के लिए लगा दिया था, और हमारे पास टूटी फ्रूटी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कुछ कट कर लिए हैं, हाफ़ कट किए हैं, और इनमें भी थोड़ा सा मैदा डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, जिससे कि क्या होता है ना कि ये केक में नीचे नहीं जाएंगे, ये ऊपर ही रहेंगे और अच्छे से बेक हो जाते हैं ना, क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बैटर को अच्छे से मैंने केक टिन में डाल दिया है, और इसे अच्छे से थोड़ा सा टैप टैप करके इसको पटकना है, क्योंकि बबल नहीं रहने चाहिए। और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से लगा देंगे। आप जैसे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या कुछ और लगाना चाहते हैं, आपके पास स्प्रिंकल्स हैं उनको डालना चाहते हैं उनको डाल दीजिए। जो आपके पास सुविधा हो आप वो चीज़ें इनमें डेकोरेट करने के लिए डाल सकते हैं। माइक्रोवेव प्री हीट हो गया था, और यहाँ पर हम केक टिन को सेट कर देंगे। यहाँ पर ग्रिल मोड पर 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए हम इसे सेट कर देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम देखेंगे कि कितना पका हुआ है। यहाँ पर एक नाइफ़ की मदद से मैंने बीच में होल करके देखा है, केक अभी नहीं पका है। मैंने फिर से 10-15 मिनट के लिए सेट कर दिया था, टोटल 25 मिनट लगा है। और केक आप देख सकते हैं कितना बहुत ही टेस्टी बन के आया था, बहुत ही अच्छा कलर भी आया था। और देखिए आप इजीली केक निकल गया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और केक जब ठंडा हो जाए तब आप इसे डीमोल्ड करिएगा। अगर गरम गरम आप केक निकालेंगे ना तो ये पूरा फट जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना था, घर में सभी को बहुत ही टेस्टी लगा था। और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इनका फ्लेवर तो बहुत ही अलग आया था। ट्राई करके आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बना था। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।